जैसे अगर फैमिली ये कह रही है कि आपके पास मैं टाइम आपको ये सपोर्ट दे सकता हूँ पर आपको मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो क्या चांसेस हैं कि मेकअप सिर्फ अपने ही घर में रह करके मेकअप को प्रॉपर्ली पूरा बिजनेस बना सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं, आप करने पड़ेंगे। ओके, ये भी एक पॉइंट आया, मॉडल शूट हमें करने पड़े। जो भी मेकअप आर्टिस्ट बनने जाता है, मैंने देखा है कि आजकल एक नया करियर ऑप्शन बन गया है ये, और इसको बोलते हैं कि काफ़ी पैसा छाप रहा है मेकअप। क्या ये सच है? अगर आपने मेकअप कोर्स कर लिया है बट अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। इस पॉडकास्ट में हम इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आप घर से अपना मेकअप सीखने के बाद अपना मेकअप बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आप कैसे कैसे एक एक स्टेप ले सकते हो। और इसमें एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट आई है हमारे पास, जिससे मैं पूरी की पूरी रोड मैप ले रही हूँ कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हो या आप एट होम मेकअप आर्टिस्ट हो। कंप्लीट गाइड है, लास्ट तक जरूर देखना। तो वेलकम सुप्रीति अग्रहरी मैम, सेनरिक सैलून की ओनर। पहले तो मैम आप बहुत बड़े सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हो, ये तो हम सब जानते हैं। तो मैम ये मेकअप आर्टिस्ट का कीड़ा आपके अंदर कहाँ से आया? मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली मैं नहीं बनना चाहती थी। ओके। मतलब मेरा मेकअप आर्टिस्ट का इंटरेस्ट ऐसा नहीं था, ये तो मेरा बाद में हुआ है, मतलब शादी के बाद। थोड़ा तो स्कूल टाइम से मुझे ना थोड़ा फैशनेबल रहने का बड़ा शौक था, तो मैं चाहती थी मैं अपग्रेड रहूं हमेशा। कलर करना, मेकअप करना, वो सब छोटी 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 चीज़ें मतलब मैं करती रहती थी। चलो। तो शादी के बाद आपने प्रोफेशनल वे को अप्लाई किया? हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत करती थी, थोड़ा सीखा कहाँ से प्रोफेशनल। आपने? सीखा नहीं था, उसके पहले जैसे कभी अंकल के साथ मैंने वर्क किया, तो उनसे कुछ टिप्स मिल गई, उनके साथ असिस्ट करती रही, तो थोड़ा बहुत टिप्स मिलते जाते थे। उनके साथ कभी हेयर बना दिया, कभी टचअप कर दिया किसी का। मान लीजिए वो सेलिब्रिटीज़ का कर रहे हैं, तो साइड वाले कुछ दिन तक उनके साथ भी मैं रही मुंबई में, तो उनके साथ ना जैसे जाती थी। तो ये सफ़र जो सीखने से लेकर के सैलून के बीच का जो सफ़र होता है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? कोई ऐसा हो जो कहीं पे मान लीजिए सीख लेता है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? अगर कई बार 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग घर से निकल पाते हैं, कभी कोई ऐसा है जिसकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि लड़कियां बाहर नहीं जाती काम करने, पर उसने कहीं से जुगाड़ लगा के, कहीं ऑनलाइन कोर्सेज़ करके, कहीं न कहीं से सीख लिया है और उसे ट्रस्ट है कि मैं कर सकती हूँ। तो वो किस तरीके से काम करे? देखिए, सबसे पहले तो अब घर से निकल पाना है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मेरे पास भी आते हैं स्टूडेंट कि मैम अभी मुझे अलाउड नहीं है, मैं ससुराल में, मतलब मेरा ससुराल में है हूँ, मैं मायके आई हूँ 2-3 महीने के लिए, मैं करना चाहती हूँ मगर मैं टाइम पीरियड ऐसा है, मैं निकल नहीं पाऊँ। छोटे से स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आप सेटअप बहुत पूरी तरह मतलब सेटअप तो नहीं कर पाओगे, है ना। आप पहले प्रॉपर एक वे में आप एकेडमी में सीखो पूरी तरह, उसके बाद फिर धीरे धीरे से स्टार्ट, छोटा छोटा। अब मैं बस अपने बच्चों को ये सलाह देती हूँ कि ऐसा ना हो सबसे पहले ही आप मतलब कि काम कर रहे हो और एक्सपेक्टेशन आपके बहुत हाई हैं कि मुझे इतना पैसा मिले या मुझे इतना मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हरगिज होता ही नहीं है। जब हम वर्क करने जाते हैं तो कभी पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो कॉन्टिन्यूअस आप काम करते जाते हो ना, छोटे 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 बड़े। और मैं कहूँ कि मुझे एक रोड मैप चाहिए आपसे, कि मैं एक मेकअप आपसे सीखा और हम्म। मैंने सर्विस ली, मतलब मेकअप सर्विस सीख लिया, हाँ। अब मुझे आगे बढ़ना है और कंडीशंस 2 हैं। एक 2 तरह के लोग हैं, मान लीजिए एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है। हम्म। मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ। एक एट होम से स्टार्ट करना है, घर पे ही रह के स्टार्ट करना है, और एक मैं फ्रीलैंसिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप पहले मुझे बताओ एट होम के क्या क्या सीक्वेंस होंगे, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। घर से मुझे इतनी परमिशन है कि मैं घर में अपना सैलून खोल सकती हूँ, लेकिन बाहर अब फ्रीलैंसिंग करने नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, घर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना एक छोटा सा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। सैलून रूम रेडी करना पड़ेगा? सैलून, हाँ। आपका जो सैलून में रिक्वायरमेंट, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो आप करोगे पूरा, है ना। जैसे बेसिक में क्या क्या बहुत है? लग्जरी में आप नहीं जा रहे हो, बेसिक में आपको मेकअप से रिलेटेड या सैलून पूरा चाहिए, तीनों आपको करना है। मेकअप, ओनली मेकअप करना मेकअप। है तो आपको पूरी प्रॉपर एक वैनिटी आपको तैयार करनी पड़ेगी, हम्म। जिसमें आप पहले सोचते हो कि हमको कौन किस टाइप के क्लाइंट को कैप्चर करना है। हम्म। आप मतलब थोड़े से लो रेंज वाले, मतलब लो, मीडियम एंड हाई, हम्म। ऐसे तो वैनिटी भी आपकी उसी तरह होती है ना। ओके। तो आप एकदम से
हाई वाले पे नहीं पहुंचते हो, तो आप थोड़ा सा मिडिल लोअर से जाते हो, तो आपकी वैनिटी भी उसी तरह तैयार होती है। वैनिटी मतलब मीडियम तक आप अपना करते हो, इकोनॉमिकली आप मतलब अपना वैनिटी उसी तरह प्रिपेयर करते कितने हो। तक में हमारी वैनिटी रेडी हो सकती है मिनिमम, मतलब मिडिल रेंज वाली क्या होगी? मिडिल रेंज तक आपका 50,000 तक जाता है, तो मतलब 50,000 में कम्प्लीट। हमारी हाँ, वैनिटी रेडी हो सकती है। 50,000 तक मतलब आपकी वैनिटी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो स्टार्ट करने के लिए, वैसे तो उससे कम में भी हो सकती है, मगर एक कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको एकदम मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मतलब है 50 तक, मतलब आप मान के चलिए। उसके बाद सैलून रूम रेडी हो गया, वैनिटी रेडी हो गई, वैनिटी रेडी हो गई, अब आपको लाना है क्लाइंट। क्लाइंट, राइट, क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए आपको सबसे पहले, आप तो पहले अपने गैदरिंग में भी बोलते हो, तो हम्म, आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कहीं तो आपको शो करना पड़ेगा ना कि मैं ये काम करती हूँ। तो उसके लिए आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पेज में बना के, हम्म। ठीक है, पेज बनाना पड़ेगा। और आपको स्टार्टिंग में तुरंत तो आपको क्लाइंट मिलेंगे नहीं, हम्म। तो उसके लिए आपको मॉडल शूट करने पड़ेंगे। ओके, ये भी एक पॉइंट आया, मॉडल शूट हमें करने ठीक है, पड़ेंगे, क्योंकि वो भी आपको कोलैब में, जहाँ तक। कोशिश करिए कि कोलैब में कर लें, ताकि आपका मतलब ऐसे सूट, मतलब आप कोलैब करिए जो उनको भी नीड रहे, आपको भी नीड रहे, इस हम्म। तरह से ऐसे आप कर सकते हो दोनों कोलैब करके, ताकि उनका भी प्रेजेंट रहे पेज हम्म। में और आपका भी रहे, तो आपके थोड़े प्राइसेस कम हो जाएंगे, है ना। हम्म। तो इस तरह से मॉडल आप शूट कर लीजिए। मॉडल भी आप नहीं है आपके पास बहुत पैसा देने की मॉडल नहीं है, तो आप मतलब कुछ अपने गैदरिंग में, फ्रेंड सर्कल में सर्च कर सकते हो, वहां से आप ला सकते हो, है ना। लड़कियां हैं तो वो होता है, वो तो मिल मेकअप बहुत जाती हैं शौक होता है, मेकअप, है हाँ। ना, तो वो मिल जाते हैं। ठीक है, ड्रेसेस आपके पास मतलब थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ड्रेसेस भी। हम्म। अगर आपके पास मतलब बहुत इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में, मतलब बता रही हूँ कि हम्म। आपको पेज में तो कुछ तो चाहिए अपना वर्क दिखाने, वहां पे आप अपना वर्क, अपना रिप्रेजेंट पूरा जो भी आप कर रहे हो हर तरह से, मतलब मेन आपको। सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई और, व्हाट्सएप, क्या? देखिए, इंस्टाग्राम इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओके, इंस्टाग्राम कोई भी, अभी खाली कोई भी बैठ रहा है, रील्स फ्री टाइम स्क्रॉल है, करा। फ्री टाइम है, वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है सोशल मीडिया स्क्रॉल, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक। फेसबुक भी हमको लगता है अब बहुत कम हो गया है। इंस्टाग्राम जो भी देख रहा है रील स्क्रॉल कर रहा है, हम्म। तो वो स्क्रॉल में आपकी रील आनी चाहिए ना। राइट, और उसके लिए अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हो आप डेली कंसिस्टेंटली। पोस्ट कर रहे हो, आप डेली अपना चीज़ें वर्क अपलोड कर रहे हो, तो जब स्क्रॉल करेगा आपका है वो चीज़, तो वहाँ तो आंखें ठहरेगी। हम्म। आपको लोकेशन, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करो, आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं उनको कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ मतलब आप ये काम कर रहे हो। फिर ड्रेसेस मिल गई, मेकअप कर लिया, कुछ मॉडल शूट्स किए, उसको अपलोडिंग कर दिया सोशल मीडिया पे, नेक्स्ट फिर अभी भी इतना क्लाइंट नहीं इतना आया हमारे करने पास। के बाद भी खाली नहीं बैठ सकते आप। हम्म। रोज डेली डेली कुछ ना कुछ करते रहना है। जैसे। जैसे कि आप मॉडल शूट कर लिया आपने, हम्म। अब आपके पास नॉलेज है, हम्म। कुछ प्रोडक्ट आपके पास रखे हुए हैं, हम्म। आप प्रोडक्ट अपने ऊपर अप्लाई करो। ओके। फिर इसके बारे में आप बताओ कि हाँ ये प्रोडक्ट से ये होता है, ये नॉलेज प्रोडक्ट से, शेयरिंग। हाँ नॉलेज, क्योंकि ना ये होता है ना कि हम अरे इनको ये चीज़ बता देंगे तो फिर मेरा नॉलेज, ऐसा नहीं होता है। जब आप बताओगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, हाँ हाँ। इंक्रीज होगी। आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें और न्यू चीज़ें सीखें, राइट। है ना, टेक्निक सीखेंगे, जितनी बार आप अप्लाई करते हो आपको कुछ नया चीज कुछ समझ ना में आता है, कुछ खुद भी चीज़। लर्निंग होती है, सेल्फ लर्निंग सबसे पहले होती है। तो आप फिर क्लाइंट को, जैसे जो देख रहा है सामने, उसको ये भी पता, अच्छा मेकअप तो करने आता है, इसके पास नॉलेज भी है। राइट, राइट, फिर आपकी एक्सपर्टीज दिखने लगती है। हाँ, आप किस चीज़ में बेहतर कर सकते हो। उनको उस तरह का मेकअप चाहिए, या उनसे रिलेटेड आप रिलेट कर पाते हैं ना, क्लाइंट रिलेट करेंगे तो आपके पास आएंगे। एक अगर आ गया तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक भी ना आए। कॉन्फिडेंस आ गया सबसे पहले तो। हाँ, एक भी इतना ना। शूट अगर आप डालते हो सोशल मीडिया पे तो कोई ना कोई तो अप्रोच करेगा। देखिए, मेकअप करते करते इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हाथ, मतलब जब आप मॉडल पे करते हो या अपने ऊपर करते हो, तो आपका करते करते ना एक हाथ भी सेट होता जाता है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपकी स्किल और निखरेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी मतलब मेकअप और दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। तो जब आप क्लाइंट पे करोगे तो तो ऑब्वियसली बस चल आपके, पड़ा फिर। हाँ, तो अगर आपने, मान लीजिए कि एक दो क्लाइंट्स मैंने किसी तरीके से वो कर लिया और फिर कुछ रिश्तेदार भी अपना कराने लगे,
4-5 क्लाइंट्स हो गए, मल्टीपल क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचेंगे? मल्टीपल क्लाइंट तक देखिए, पहले तो माउथ पब्लिसिटी बहुत है। राइट। आपने एक को करा, अगर उसको आपका काम पसंद आया हम्म तो वो जरूर अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को शेयर करेगा ना। हम्म। तो आप उनसे बोल सकते हो कि अगर आपको जरूर नीड पर होगा इसका तो कोई वो नहीं है ना कि माउथ पब्लिसिटी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये इसका तो कोई आपने गारंटी नहीं है। ये तो कर रहे हैं ना, आप ये कर रहे हो, एक सोशल मीडिया आप चल रहा है आपका साइड में, हम्म। दूसरा आपका माउथ पब्लिसिटी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और कर, गूगल में भी आप अपना कर सकते हो, जाते हो, फिर आपका ना इंस्टाग्राम माउथ पब्लिसिटी ये थोड़ा सा वर्क करता है, यहाँ से मतलब आते हैं, फिर आप अपना करते ही जाते हो। अपने भी तो कुछ सराउंडिंग होते हैं, कभी कभी अपने सराउंडिंग में फ्रेंड सर्कल में किसी को नीड होता है, रिलेटिव्स में नीड होता है, आप करते जाते हो तो वो बढ़ता है फिर। ओके। तो ये तो हो गई वो बच्चे जो घर से नहीं निकलते हैं लेकिन उन्हें परमिशन होती है घर पे सैलून थोड़ा चला थोड़ा लो। आप देखिए, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तो जहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, तो वो रन, जहाँ स्टार्ट बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था वहाँ पे स्टार्ट आपका हो रहा है, स्टार्ट करने के बाद आपका वो रन करा रहे हो, तो धीरे धीरे तो वो पकड़ेगा ही। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप मतलब क्लाइंट डील कर पा रहे हो, आपके जो मेकअप में वो है कि अपने मेकअप के चार्जेस कैसे डिफाइन करें? किसी का 1000 है, किसी का 1500 है, किसी का 2000, किसी का 35 है, किसी का 5000 है पार्टी अब मेकअप। यहाँ ये पे ना टेक, जैसे मेकअप आर्टिस्ट ना अपने ना एक्सपीरियंस, अपनी जो चीजें होती एक हैं, फ्रीलांसर कैसे डिसाइड करे कि मेरा चार्ज क्या होना चाहिए? चार्जेस देखिए, पहले तो अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं हम, हम्म है ना, कॉस्टिंग निकालते हैं, फिर उसके बाद फ्रीलांसर अगर हैं तो आप अपनी जो ट्रैवल चार्ज है वो भी तो निकालते हो, हम्म। ट्रैवल चार्ज निकालते हो, फिर आप उस उतना पहले निकाल लो, उसके बाद फिर आपका अपना एड मतलब ऑन करके। ऐड ऑन करके आप अपना रख सकते हो। आपको मिनिमम से मिनिमम रखना है, अपने जो मतलब प्रॉफिट है थोड़ा सा कम रखते हैं पहले, जब आपके एक्सपीरियंस और जितना जितना गेन होता जाता है आपके काम में, बारीकियां में जितना निखरती है, उतना ही आपका प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट अपने प्रोडक्ट के थोड़ी चार्ज लेते हैं, वो तो अपने एक्सपीरियंस के चार्ज लेते हैं कि आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, हम इतने ब्राइट कर लिए हैं, उसके बाद हम आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से करवा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी तो पैसा चार्ज करते हैं। और कोई है जिसने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया है, जिसको अलाउड है बाहर जाना, उसके लिए क्या ये बात और आसान हो जाता है? थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो अब फ्रीलांसिंग में क्या है ना, आजकल बहुत तरह से वेडिंग वाले से आप कोलैब कर सकते हो, जैसे आज ना जो रहते हैं, वेडिंग पेजेस जो है, हाँ वेडिंग पेजेस है, वेडनामा। हाँ उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कोलैब कर सकते हो, वो आपको जितने भी वेडिंग होती है सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आप फ्रीलांसिंग मतलब स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप बहुत सारे से कोलैब कर सकते हो, मॉडल तो उनको भी करने पड़ेंगे क्योंकि काम तो उनको भी दिखाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, दोनों के लिए प्रोसेस आगे सेम ही होगा। हम्म। बस स्टार्टिंग में ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ये हो जाए कि वो ट्रैवल करके और भी जगह अपने और मेकअप। आज की डेट में ना बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बाहर जाके या स्टूडियो जाके नहीं कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं घर में प्रॉपर अपने कंफर्ट जोन में मतलब मैं कराऊं मेकअप, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि, है ना, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, तो वो फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव हाँ होता है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जब आप मतलब देखिए पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलता है जब आप अपना वर्क भी अच्छा करते हो साथ में, तो वो तो जरूरी है, आप जाके कर रहे हो, उनको उनके कंफर्ट जोन में कर रहे हो, उनके मतलब जहाँ पे प्रॉपर प्लेस में कर रहे हो, तो ये तो उनका भी पैसा बचा, उनका भी एफर्ट बच रहा है, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो तो उसके चार्जेस उसी हिसाब से आप कर सकते हो। राइट। तो बेसिकली मुझे बाकी लगता है। बहुत सारे पेजेस हैं उनके साथ कोलैब कर लिया जाता है, वेडिंग वाले अच्छे मतलब जो वेडिंग प्लानर हैं उनके साथ आप कोलैब कर सकते मुझे हो। लगता है जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी होती है, मुझे अभी आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मैंने मेकअप सीख लिया है तो मुझे सबसे पहले उन्हें अप्रोच करना चाहिए। मेकअप कौन कराता है? जिसके घर में शादी होती है, वेडिंग होती है, पार्टी होती है, तो मुझे अप्रोच करना चाहिए फोटोग्राफर्स को, क्योंकि वो जो शादी की बात सोच रहा है वो फोटोग्राफी की बात, डेकोरेशन वाले की बात सोच हाँ रहा वो होगा। तो ये तो तो है। अगर आप उनसे लिंक बना लेते हो कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो डेकोरेशन के लिए या हम सबसे फोटो, पहला काम करते हैं कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट का सबसे पहला काम होता है कि आप फोटोग्राफर से कनेक्ट करते हैं। लिंक बना लो। हाँ क्योंकि क्योंकि वही आपको बता देंगे कि अच्छा, या कहीं पे गए फोटोग्राफी के लिए तो बता देंगे क्योंकि कि उनसे बात कर लीजिए, वो अच्छा वो फोटो तो अगर अच्छा लिंक बन जाता है तो।
ऑब्वियसली मतलब ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर हैं हमारे साथ भी, मतलब कि हमें सब कनेक्ट रिकमेंडेशन अच्छी मिल हाँ, जाती है, रिकमेंडेशन उनसे हमारी मिल जाती है, हमसे हमसे उनकी उनकी मिल मिल जाती जाती है, है। राइट। तो ये तो चलता रहता है कि मतलब बिजनेस ना एक दूसरे से ही होता है। राइट। जो भी मेकअप आर्टिस्ट बनने जाता है, मैंने देखा है कि आजकल एक नया करियर ऑप्शन बन गया है ये, और इसको बोलते हैं कि काफी पैसा छाप रहा है मेकअप। क्या ये सच है? देखिए आज की डेट में क्या है ना कि ऐसे हर प्रोफेशन में है ये, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का नहीं है, हर प्रोफेशन में है। फिलहाल मैं मेकअप की बात करती हूँ, तो मेकअप में क्या है कि कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। अगर आपने मतलब नाम बहुत बड़ा कर लिया, अपना बिल्डअप कर लिया, और जो कई सालों का जो सक्सेस होता है ना, उसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ, कि वो लगातार उसमें लगे हुए होते हैं, तभी वो सक्सेस करते हैं। आप क्या है ना कि बच्चे क्या करते हैं, 2-3 साल करते हैं, फिर नहीं हो रहा है, फिर बैठ जाते हैं। तो जब अगर आप एकदम गिव अप कर दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप उसमें कॉन्टिन्यूअस लगे रहेंगे तो वो श्योरली वो होगा ही होगा। बताओ कि सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है मेकअप आर्टिस्ट के करियर में? प्रेजेंटली तो बहुत बड़ा रोल कर मतलब प्ले करता है ये। प्रेजेंटली सारा बहुत ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा दिखेगा, आपका बहुत अच्छा दिखेगा। मतलब वो सोशल मीडिया पे क्लाइंट तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लाइंट अट्रैक्ट करता है, इसमें नो डाउट कि क्लाइंट बहुत सोशल मीडिया देख के बहुत सारे क्लाइंट, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी का नाम सुनाई देता है, वो सबसे पहला काम करता है गूगल सर्च करेगा, या तो फिर आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम देखेगा, है ना, आपका वर्क देखेगा। तो ये तो है ही, वहाँ पे देखने के बाद आपके पास क्लाइंट आते हैं। चाहे आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर, अच्छा वहाँ पे दिख रहा है तो मतलब आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी ही चाहिए, और जितना बेहतर आप बना सकते हो। जितना बेहतर बना सको। देखिए सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाने के साथ साथ आप अपना वर्क भी साथ में अच्छा मतलब दिखाते हो, तो वो डबल आपके लिए बोनस है। सिर्फ आप सोशल मीडिया बहुत अच्छा दिखा रहे हो और फिर आपके पास जो क्लाइंट अट्रैक्ट होके आ रहा है, अगर उनको आप वो क्वालिटी वो चीज़ें आप नहीं दे पा रहे हो, तो एक बार आएगा फिर दोबारा फिर नहीं हो कभी नहीं पाएगा। आएगा। हाँ, तो ये भी चीज़ है ना, आप मेंटेन रखने के लिए अपने जो स्किल को, मेकअप को अपना मेंटेन रखने के लिए ना, आपको क्वालिटी साथ साथ सोशल मीडिया एंड आपके वर्क दोनों मतलब पैरेलल चलेंगे, तभी अच्छा तभी परफॉर्म कर होगा। पाएंगे। हाँ, तभी हो पाएगा। नहीं तो इसीलिए क्या होता है ना कि किसी के काम बहुत अच्छा होता है मगर उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं अच्छा होता है, किसी का सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्रेजेंस होता है मगर उनका काम वो मतलब वो बीट नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, अगर उनमें तालमेल नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपका क्लाइंट मिस कर जाएंगे। पहला क्लाइंट कैसे आता है? आपका पहला क्लाइंट कैसे आया था? देखिए मेरा पहला क्लाइंट मैंने तो सोचा भी नहीं था, मतलब एकदम मैं ये सोच के मतलब मैंने जब मेकअप वो कर लिया, फिर उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एकदम जाते ही बिल्कुल एकदम पैसा मतलब लूंगी या कुछ ऐसा। छोटा सा मतलब मैंने अपना वैनिटी बनाया था जिसमें मतलब एकदम रिजनेबल प्राइसेस वाले जो थे, बहुत हाई ब्रांड के तो उतने समय मैं नहीं वो कर पा रही थी, मतलब छोटा सा मैंने वैनिटी बनाया। क्योंकि जब जहाँ से मैंने सीखा था वैनिटी का ऐसा कोई आइडिया नहीं दिए थे, वो मैंने ही खुद मतलब यूट्यूब से देखा, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को मतलब देख के उनके साथ रिव्यू, फिर प्रोडक्ट की रिव्यू देखती थी कैसे हैं, उसी के हिसाब से छोटे छोटे करके मैंने मतलब एक रिजनेबल प्राइस में एक वैनिटी बनाई। उसमें मैंने कितने फ्री मेकअप किए होंगे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कम से कम 10 8 10 मैंने फ्री मेकअप किए। कि कुछ कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, अगर नहीं देते थे तो मैं उनसे मांग ही नहीं पाती थी, पैसा ही नहीं मांग पाती थी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं खुल के मतलब नहीं बोल पाती थी पैसे के लिए। तो फिर मैंने देखा कि सारे लोग मतलब ऐसे ही करने लगे, तो फिर मैं फ्रीली बोलने लगी कि मेरा मतलब जो है वो आप मतलब मुझे दीजिए, जितना मेरा बन रहा है उतना आप दीजिए। तब मैंने जाके ये भी नोटिस किया है कि स्टार्टिंग में जब कोई सीख लेता है तो वो लोग फ्री मेकअप नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि मैंने इतनी अच्छी जगह से सीखा है, तो फ्री ये तो मेकअप क्यों? देखिए अपनी अपनी बच्चों की ना अलग अलग होती, मगर थोड़ा सा पेशेंस उनको रखना पड़ता है। जैसे आप तुरंत अपना जब तक 2 4 लोगों को आप मेकअप दिखाओगे नहीं, करके नहीं दिखाओगे, ठीक है आप अपने मतलब एकदम फ्रीली तो नहीं कर सकते, मतलब हाफ प्राइस मतलब जो कॉस्टिंग है कम से कम इतना दे दो कि कॉस्ट, पर मेरे ऐसा ना हो जाओ कि एकदम फ्री हो जाओ कि बिल्कुल नहीं फ्री में हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ तो मतलब हाफ प्राइस ही हो मगर ले लो भाई, क्योंकि एक पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है,
उसकी स्टार्टिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, नेचुरली क्या क्या आती हैं जो सबको ही फेस करना है, और अगर किसी के पास हो रही है तो उसे मतलब रेडी होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। सबसे पहला देखो अपना जो वैनिटी है, रोज नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एकेडमी में आपको जो बताया गया है बाहर जाते हैं, फिर वही सोशल मीडिया आपको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट के मामले में कि मतलब ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। क्योंकि क्या है ना कि प्रोडक्ट्स वाले मतलब इन्फ्लुएंसर को दे देंगे, फिर वो इतना हाइप कर देंगे प्रोडक्ट का, उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है कि प्रोडक्ट चूज ही नहीं हो पाता है ना। एक राइट जो आपको बताया गया वो आप लेके चलो सबसे पहला। फिर उसके बाद क्लाइंट डील नहीं हो पाते हैं सेकंड। मतलब या तो क्लाइंट बहुत थोड़ा सा भी, क्लाइंट का क्या है कि क्लाइंट सोचते हैं कि एकदम कितना कम मिनिमम प्राइस में हम करवा लें उनसे। पैसा तो मतलब समझ लो कि कितना कम से कम चार्ज हो जाए। ब्रांड आपको बहुत अच्छा चाहिए, प्राइसेस वो आप देना नहीं चाह रहे हो। तो ये सारी ना कन्विंस करें क्लाइंट को, डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रेशर बच्चा बहुत डरा रहता है, बहुत ज़्यादा सहमा रहता है कि पता नहीं मेरा काम अच्छा हो पाएगा कि नहीं, क्या रिव्यू मिलेगा। तो क्लाइंट वैसे ही हावी रहते हैं, ये तो रहता ही है। बाकी लड़कियां हैं बहुत सारी ऐसी हैं कि बाहर फ्रीलांसिंग कर रही हैं तो उनको बाहर जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद सेफ्टी भी जरूरी है। आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, कैसा माहौल है आपको बिल्कुल पता नहीं है, मगर आपको करना है मेकअप, आप जा रहे हो वहाँ पे, उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है ना भाई। आप वो भी नहीं पता, ये बहुत सारी चीजें फैमिली का। फिर उसके बाद आपने जैसे अगर फैमिली ये कह रही है कि आपके पास मैं टाइम आपको ये सपोर्ट दे सकता हूँ पर आपको मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो क्या चांसेस हैं कि मेकअप सिर्फ अपने ही घर में रह करके मेकअप को प्रॉपर्ली पूरा बिजनेस बना सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं आप। आपके अंदर मतलब आपने सीखा हुआ है उसको आप छोटे से स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा सैलून खोल के पूरा सेटअप लगा के पूरा वो करो। अगर आपके पास देखिए अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है ना, और आप कुछ करना चाहते हो, तो छोटा सा आप अपना सेटअप लगा लो, है ना। ठीक है, वो छोटा सा आप अपना जो भी आपको ज़रूरत है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आपको एक चेयर ज़रूरत है, मिरर ज़रूरत है, थोड़ा सा मतलब जो भी इंटीरियर है वो अपना छोटा सा अपना सेटअप करके उसके बाद वहीं से स्टार्ट करो। मुझे लगता है जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो तो फैमिली का वो डिसीजन धीरे भी धीरे, बदलने लगता हाँ, है। वो जैसे जैसे आप आपको ये है कि नहीं हमको इसी में आगे बढ़ना है, आपको क्या है ना एक से चार, चार से मतलब 10 ऐसे मिलते जाते हैं, तो आपका ग्रोथ जैसे बढ़ेगा, आपकी फैमिली उसी तरह सपोर्ट भी तो करती जाएगी। और जब ग्रोथ मिलता है तो सपोर्ट मिलता ही वही मिलता है। आप जब जैसे वही मैं कह रही हूँ कि जब ग्रोथ रहती है ना, फैमिली का सपोर्ट ऑटोमेटिकली वो देने लगते हैं कि भाई उसका डेडिकेशन भी तो देख रहे हैं कि आप इतना डेडिकेटेड हो के अपना वर्क पे लगे हो, अपना कर रहे हो, तो हमको भी मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो होनी ही चाहिए, तो फैमिली भी आगे बढ़ के करती है। और मुझे लगता है कि जब आप कर रहे हो सारी चीज़ें तो वो कन्विक्शन आपकी बातों में आ जाता है और आप पेरेंट्स को इस तरीके से कन्विंस कर भी ले जाते हो हम्म। कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, ये प्रॉफिटेबल है। हाँ, ये तो मतलब कि जैसे दोनों लोग सपोर्टिव होते हैं तो ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा डबल हो जाते हैं। डबल हो अब जाते हैं। वैसे नहीं तो ग्रोथ तो होंगे ही होंगे, मगर थोड़ा सा मतलब स्लो हो स्लो जाए। हो जाता है। कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एक सैलून स्टार्ट किया जा सकता है? मिनिमम मिनिमम आप 7-8 तो लगता ही है, मिनिमम मिनिमम जाएंगे तो, क्योंकि लाख? आपका हाँ 7-8 लाख तो अ जाएगी। गुड सैलून। गुड सैलून के लिए काफी लगेगा, मतलब एक मिनिमम स्टार्ट करते हैं तो। मगर घर से स्टार्ट करना है तो 4-5 लाख मतलब ऐसा लगेगा, क्योंकि आप एक रूम तो कर रहे हो। तो एक रूम में बिना इंटीरियर के भी स्टार्ट किया जा सकता है? मिनिमम का देखिए कोई मिनिमम नहीं होता है, आप जहाँ से स्टार्ट कर दो, है ना। आपको मिनिमम मतलब आ, किसी के पास बिल्कुल भी अगर नहीं चाहता है इंटीरियर, हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल, एक प्रॉपर एक चेयर रहे, बाकी मिरर रहे, ये सब रहे, तो 1-2 लाख में तो हो ही जाता है आराम से। आप अपना घर है तो, है हम्म। ना। रेंट लेते हो तब तो वो बढ़ जाता है फिर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक सक्सेसफुल निकल जाता है और एक नहीं निकल पाता है, तो उनमें मेजर डिफरेंस किस बात का होता है? जैसे क्या है ना कि आप एक सैलून ओपन करते हो तो सिर्फ एक चीज को लेके नहीं चल सकते। आप ये नहीं कि मैंने सिर्फ मेकअप सीखा है तो हम मेकअप को लेके चलेंगे, आप सब आपको सब कुछ मतलब वो चीजें, जो सिर्फ एक चीज को लेके चलेगा तो वो नहीं हो पाएगा।
है ना? हमने भी मेकअप मतलब मेकअप है, हेयर है, ये सब किया तो मतलब हम वो करेंगे मगर मैनेज आपको सब कुछ करना है। आपको हेयर भी प्रॉपर मतलब रन कराना है, स्किन ब्यूटी का से रिलेटेड चीज़ें भी रन करानी है, तो सब कुछ नॉलेज मतलब वो करके तब आप उसको करोगे। बच्चे को करना है। हाँ, किसी 2 बच्चे हैं और उनमें से जनरली आप देखो ना आपके सैलून में ही कई ऐसे बच्चे सीखते होंगे जिसमें से एक बच्चा होता है जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है, सिर्फ मेकअप में नहीं, मतलब वो आगे ओवरऑल बढ़ कर पूरा। के हाँ एक ब्रांड बना लेता है, कोई बच्चा हो सकता है। और कोई बच्चा सिर्फ फ्रीलांसर ही रह जाता है या सिर्फ मतलब छोटा मोटा काम करके। दोनों ने सेम जगह से सीखा, दोनों ने सेम स्किल सीखी, दोनों ने सब कुछ सेम सीखा, फिर ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे 2 लोग रहते हैं ना तो किसी ने सिर्फ़ स्किल अकेले सीखी, सिर्फ़ मेकअप करना ही सीखा। दूसरे बच्चे ने मेकअप के साथ मैनेजमेंट भी सीखा, राइट, हाँ। है ना? आपको स्टाफ मैनेजमेंट चाहिए, फिर उसके बाद आपको सैलून कैसे रन कराना है, क्लाइंट हैंडलिंग सीखनी है, वो सब कुछ मतलब बराबर आपको आनी चाहिए। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ़ मेकअप में ही कर रहा है, तो वो फ्रीलांसिंग ही करेगा। और जो दूसरा बच्चा जो सेकंड है, उसने स्किल के साथ-साथ मैनेजमेंट भी करना सीख रहा है, तो वो पूरा सैलून रन कराएगा। तो स्किल सीखने के बाद मैनेजमेंट कैसे सीखा जा सकता है? देखिए, कुछ मैनेजमेंट आप तो कुछ तो एक्सपीरियंस काम करते-करते आपको आता है, क्योंकि बहुत सारी स्टाफ खुद भी बहुत इतना जब रहते-रहते कुछ इतना सिखा जाते हैं कि उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमको जब आप अब एक से हायरिंग करते हो। एक हायरिंग करते हैं, उसमें बहुत सारी देखिए मिस्टेक होना तो होगा ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एकदम कर रहे हो, आपसे कोई गलतियाँ ना हो, गलतियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। जब एक गलती होती है, जब दूसरा चीज़ें आती हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, ये वाली ये वाली चीज़ें गलती नहीं नहीं करनी है, करनी है, रिपीट नहीं करनी है। रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारे कभी-कभी स्टाफ के साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आप क्लाइंट के साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो दोबारा हम नहीं करते हैं, गलतियाँ होंगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम मतलब मैं जा रही हूँ सैलून में और मैं सैलून एकदम रन कराऊँगी और बिल्कुल बिना गलती के साथ, एकदम प्रॉपर। तो डाउनफॉल भी आएँगे आपके साथ, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहते हो। तो मान के जब चलना पड़ेगा। हाँ, मान के चलना पड़ता है कि डाउन डाउन भी आएगा, मगर हाँ, डाउनफॉल के साथ आप एकदम बैठ जाओगे, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो बेसिकली आई थिंक इसमें हमने काफ़ी कुछ जान लिया है एंड एक बिगनर के लिए एक कंप्लीट गाइड है ये। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पता होनी चाहिए? डायरेक्ट आप ऑडियंस से कह सकते हो कि हाँ मतलब ये चीज़ें आप कोई ऐसा है जो बिगनर है, स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट कर चुका है या सैलून का ओनर है और ये वीडियो लास्ट तक देख रहा है, तो उसको एक कोई अच्छी सी टिप आपके साइड से क्या हो सकती है? उसको क्या करने से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? देखिए, कोई भी मतलब सैलून ओनर हो या सैलून जो एस्टेब्लिश कर रहा हो, तो ये जहाँ पे आप ये सोच लोगे ना कि मेरा तो बहुत हो गया है, अब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं सोचना है। हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है, हमेशा आप हार्ड वर्क तो करते ही रहना है। सीखते रहना है। सीखते रहना है क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया, अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं नहीं अब मेरा तो हो गया, मैं कंप्लीट हूँ एकदम, अब मैं सक्सेस मतलब मुझे मिल गई है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट भी आ रहे हैं मेरे पास, सब कुछ आ रहे हैं, मुझे कोई भी मतलब मैं हो गया मेरा, तो यहाँ पे तो ग्रोथ रुक जाएगा। तो मतलब हमेशा आप अपग्रेड होते रहना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मतलब ऑनर हो, चाहे मतलब कोई भी फील्ड कर रहा हो, और अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको हमेशा अपग्रेड अपने आप को करते रहना है। जितना ज़्यादा आप इवॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके लिए है। हाँ, ये तब अपग्रेडेशन क्योंकि आप सीखना जहाँ पे बंद करोगे, सीखना बंद तो आपका ग्रोथ भी बंद हो जाएगा। राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। बहुत कुछ जानने को मिला है और एक बिगनर गाइड है ये पूरी पूरी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो डेफिनेटली आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है और हमारे पेज पे बहुत सारे और भी मेकअप के पॉडकास्ट हैं जहाँ से आप काफ़ी कुछ और भी सीख सकते हो। गो चेक दैट आउट। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।